त्रिविध कुक्षी विमान व्याख्या। श्लोक नंबर 3 देखो। कुक्षी के 3 भाग दिए हैं, त्रिविधम कुक्षी, और बताते हैं तथ्यता एक अवकाश अंश मूर्त नाम आहार विकाराणाम, एक द्रव्याणाम, एक पुनर्वात पित्त श्लेष्माणाम। चरक ने कुक्षी के 3 भेद दिए। कुक्षी के 3 भेद बताते हुए कहा है श्लोक नंबर 3 में कि एक भाग जो है वो सॉलिड के लिए होता है, एक भाग द्रव्य पदार्थों के लिए मतलब लिक्विड के लिए, और जो एक भाग बचा वो होता है गैस के लिए, वात पित्त कफ इन दोषों के लिए। वाग्भट एवं काश्यप कुक्षी के 4 भाग बताते हैं और उनको भागों को 4 भागों को डिवाइड किस तरीके से करते हैं। 2 भाग वो सॉलिड के लिए बोलते हैं, एक भाग लिक्विड के लिए और एक भाग गैस के। चरक ने कुक्षी के 3 भाग और वाग्भट काश्यप ने 4 भाग बताए। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन तो आएगा नहीं। क्वेश्चन हो सकता है, सॉलिड को बोला जाता है बच्चों मूर्त भाग, मूर्त लिक्विड को बोला जाएगा द्रव, और ये गैस जो है ये है दोष, जिस तरीके से श्लोक में लिखा है मूर्त भाग, द्रव भाग और त्रिदोष भाग। श्लोक नंबर 4 देखो। श्लोक नंबर 4 भी छोड़ो, 5th भी छोड़ो, श्लोक नंबर 6 में आओ। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण। श्लोक नंबर 6 में देखो, मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण। तद्यथा कुक्षेर प्रपीडन आहारेण हृदयस्या न अवरोधश्च पार्श्वयोर विपाटनम। नेक्स्ट अंडरलाइन करना, प्रीणन इंद्रियाणाम क्षुत पिपासो परम सुख अनुवृत्ति। अगर हम मात्रा पूर्वक आहार करेंगे तो कुक्षी में पीड़ा, इतना आहार जिससे कुक्षी में पीड़ा ना हो, हृदय में कोई अवरोध ना हो, पार्श्व में विपाटन ना हो। अगर बड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो पूरे कंधे ऐसे भारी हो जाते हैं। पार्श्व में विपाटन ना हो। प्रियंका श्लोक नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 विमान स्थान द्वितीय चैप्टर श्लोक नंबर 6 पे आना है। ओके सर। क्षुति पिपासो परम, भूख और प्यास मिट जाए और सुख की अनुभूति हो, उसको हम मात्रा पूर्वक आहार मानते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, कभी कभी ना भूल जाते हैं। श्लोक नंबर 6 देखा है, कुक्षेर प्रपीडन आहारेण हृदय स्यान अवरोध पार्श्व विपाटनम प्रीणन इंद्रियाणाम क्षुत पिपासो परम सुख अनुवृत्ति। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट, हीन मात्रा आहार के लक्षण या हानि बताते हुए कहते हैं 2 प्रकार के आहार मात्रा बताई हैं, हीन और अधिकम। तत्र हीन मात्रा आहार राशि बल वर्ण उपचय क्षयकर अतृप्तिकर उदावर्त डार्क अंडरलाइन अनायुष्य अवृष्य अनओजस्यम। अगर हम हीन मात्रा में आहार लेते हैं तो बल वर्ण का उपचय नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती, उदावर्त रोग होने की संभावना, अनायुष्य वृष्य अनोजस शरीर रहता है। साथ में अंडरलाइन करना है, वात विकारणाम आयतनाम आचक्षते। वात रोगों के से पीड़ित होने की, या वात रोग कितने होते हैं, 80 प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 7, इसमें लिखा है अति मात्रा में।
अगर आहार को अति मात्रा में करते हैं, सर्वदोष प्रकोपाणाम इच्छन्ति कुशला। मैंने आपको सर्वदोष प्रकोप के एग्जाम्पल बताए थे कि कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर आपने लिखना है सर्वदोष प्रकोप के कारण। चरक के अकॉर्डिंग, चरक बोलते हैं सर्वदोष प्रकोप होता है आहार से, वो भी कैसे, अति मात्रा, अति मात्रा पूर्वक आहार से, प्रज्ञापराध से, और तीसरा कारण है वरुणाल्य, वरुणाल्य होता है शराब पीना। सुश्रुत बोलते हैं सर्वदोष प्रकोप होता है दिवा स्वप्न से। दूसरा कारण है विष, तीसरा कारण है वर्षा ऋतु, तीसरा कारण है वर्षा ऋतु। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 पे आना है। यहां से इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। मनोविकारजन्य अजीर्ण, मात्रा अभ्य अवहृतम पथ्यम चन्नम न जीरेति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे। अगर मात्रा पूर्वक आहार का सेवन कर किया हुआ है, पथ्य अन्न भी लिया हुआ है मान लो, फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये आहार पचने में कठिनाई देता है। चिंता शोक भय क्रोध दुख और अच्छी शैया ना होना या नींद ना पड़ना, इन कारणों से साफ मात्रा पूर्वक और पथ्य आहार भी ठीक से नहीं पचता। श्लोक नंबर 10, विद्यात आम प्रदोष आचक्षते विषजम, द्विविध आम दोष, आईएमपी क्वेश्चन मार्क लगाना है। आम दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विसूचिका और अल्सक। छोटा क्वेश्चन और बाहर से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। आम दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 है ना, विसूचिका और अल्सक। श्लोक नंबर 11, तत्र विसूचिकाया ऊर्ध्व अधश्च प्रवृत्ति अदोषम यथोक्त रूपम विद्यात्। जब विसूचिका किसे कहते हैं? जब ऊर्ध्व और अधो भाग से दोषों की प्रवृत्ति होना शुरू हो जाती है, मतलब कि वॉमिटिंग भी होना और डायरिया भी लगना, ये दोनों लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं विसूचिका। नेक्स्ट है अल्सक उपदेश्यम, दूसरा है अल्सक। अल्सक क्या होता है? ये बोलते हैं जिसकी, देखो कंडीशन देते हैं, इसकी एआर का क्वेश्चन बन सकता है। अल्सक बोलते हैं दुर्बलस्य अग्ने बहुश्लेष्मो वात मूत्र पुरुष वेग विधारणम स्थिर गुरु बहुरुक्ष शीत शुष्क अन्न सेवनम श्लेष्माणम च विविध मार्ग अतिमात्र प्रलीन, इतना अंडरलाइन करो, सत्वान बहिर्मुखी भवति तत्र छर्दी अतिसार वर्ज्य आम दोष लिंग अन्य अभिदर्शित अति मात्राणी। ये बोलते हैं अल्सक किसे होता है? जिसकी दुर्बल अग्नि हो, शरीर दुर्बल हो, अग्नि भी अल्प हो, श्लेष्मा बहुत हो और वाकमूत्र पुरुषों का वेग धारण करता हो। ऐसे में उसका शरीर जो है वो ऐसा हो जाता है स्थिर गुरु रूक्ष वगैरह, और श्लेष्मा के बढ़ जाने से, मार्गों का अवरुद्ध हो जाने से बाकी सभी वही लक्षण दिखाई देते हैं जो आम में होते हैं, लेकिन बस जो विसूचिका में होते हैं ये आम के लक्षण होते हैं, लेकिन छर्दी और अतिसार नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, अल्सक में छर्दी और अतिसार नहीं होता, बाकी सारे के सारे वही लक्षण जो आम दोष के होते हैं वही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपने अंडरलाइन करना है, कदाचित केवलस्य शरीरं दंडवतम संभवति ततस्तम दंड अल्सक एवं बुद्धते। कभी कभी वो शरीर जो है वो दोषों की गति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है और शरीर को डंडे की तरह एक दंड अल्सक रोग उत्पन्न करती है, जो कि असाध्य माना जाता है। आगे अंडरलाइन करना है, विरुद्ध आसन अजीर्ण अजीर्णशन शीलीन पुनर् आम दोष आम विष इत्यादि। अगर विरुद्ध आसन करते हैं या अजीर्ण पर शीलन लगातार खाना खाते रहते हैं, ऐसे में आम दोष जो है वो आम विष की तरह उत्पन्न हो जाता है और विष सदृश लिंगवतानी, विष की तरह लक्षण उत्पन्न करता है, तत्पर
असाध्यम आशुकारित्वात् वृद्ध उपक्रमत्वात्। ये विष के समान लक्षण दिखाने वाला और लगभग असाध्य रोग माना जाता है, जल्दी क्रिया करने वाला होता है लेकिन वृद्ध उपक्रम, आशुकारित्वात् मतलब इमरजेंसी क्रिएट कर देता है, और वृद्ध उपक्रम चिकित्सा में वृद्ध होने से चिकित्सा करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट चीजें मार्क करनी है। देखो, एक तो विसूचिका के आपने उपद्रव लिखने हैं 5। विसूचिका के उपद्रव होते हैं 5। इस फ्लो में लिखने निद्रानाश, पहला लिखो निद्रानाश, आरती, कंप, निद्रानाश, आरती, कंप, मूत्राघात, विसंगता। मूत्राघात और विसंगता, ये 5 प्रकार के विसूचिका के उपद्रव बताए हैं माध्यम निदान में। श्लोक नंबर, अगर आप सुश्रुत उत्तरतंत्र में पढ़ेंगे जो 56 नंबर श्लोक में लिखा है, मूर्छा अतिसार बंधु पिपाशो शूल भ्रम उद्वेष्टन जृंबादाः वैवरण्य कंपो हृदय सुजश भवन्ति तस्यम शिरस्य वेदम। ये विसूचिका के लिए कहा है सुश्रुत ने। विसूचिका में लिखते हुए श्लोक में पहले कहा है मूर्छाती और अतिसार बंधु दोनों एक साथ लगना शुरू हो जाते हैं। अतिसार बंधु का जब एक साथ से वर्णन आए तो विसूचिका की तरफ इंडिकेट करता है। सुश्रुत बोलते हैं विसूचिका जो है वो आमजीर्ण से होती है। सुश्रुत बोलते हैं विसूचिका आमजीर्ण से, विलंबिका, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, विलंबिका विदग्धाजीर्ण से। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट बच्चे यही, अल्सक विष्टब्धाजीर्ण से। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, अल्सक की चिकित्सा। क्वेश्चन मार्क लगाओ। उल्लेख यादो पाइतम सलवण उष्णवारी तत्स्वेदनम वर्ती प्रणिधान उपचारित उपवासित। इसमें मुझे 4 प्रकार की चिकित्सा दी हुई है। सबसे पहले है वमन, और किससे, सलवण उष्णवारी, पानी में नमक मिलाया हो। दूसरी है स्वेदन, तीसरी है वर्ती, और चौथी है उपवास। तो एक मैंने आपको निमोनिक बताया था जो सब्बू, SSBU है ना। एक में सलवण उष्णवारी, दूसरे में स्वेदन, तीसरे में वर्ती, चौथे में उपवास। ये बच्चों सलवण उष्णवारी, इस सलवण उष्णवारी से वमन करवाना होता है वैसे, लेकिन पानी में नमक मिला करके वमन करवाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है सलवण उष्णवारी से, एस से वमन याद रखना आपने, पहले से एस से वमन है लेकिन कैसा वमन है, एस इसलिए लिखा है क्योंकि सलवण उष्णवारी। श्लोक नंबर नेक्स्ट, विसूचिका की चिकित्सा। लंघनमेव अग्र्यम विरक्तम विरक्तम च अनुपूर्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक और ऐसे आया था कि विसूचिका में सबसे पहले क्या करना चाहिए, लंघनमेव अग्र्यम, सबसे पहले हमें लंघन करना चाहिए और उसके बाद विरेचन करना चाहिए, LV। आम दोष की चिकित्सा। श्लोक नंबर नेक्स्ट 4 में देखो, श्लोक नंबर 4 में बताते हैं आम प्रदोषाना पुनर्विकाराणाम अपतर्पणमेव, अपतर्पण चिकित्सा बताई है, और साथ में हेतु व्याधि विपरीत औषध इच्छन्ति कुशला, तर्द अर्थकारी चिकित्सा। हेतु व्याधि विपरीत औषध इच्छन्ति कुशला, देखना वहां एग्जाम्पल देखना क्या दिया हुआ वहां पर है ना, तब समझाया। नेक्स्ट आओ 13 नंबर श्लोक, यहीं पर बैठे बैठे तो साथ साथ याद करते रहा।
श्लोक नंबर 13। विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः। अगर आपको AR में कंडीशन बताते हैं कि अगर आम दोष, अगर अल्सर और विसूचिका की चिकित्सा कर रहे हैं, आम दोष से विमुक्त हो चुका है, आम दोष से विमुक्त रोगी को क्या करना चाहिए? परिपक्व दोषस्य दीप्ते अग्ने अभ्यंग स्थापन अनुवासन विविधान स्नेह पांच युक्ता प्रयोज्य प्रसमीक्ष्य। उसका समीक्षण करने के बाद उसमें अभ्यंग स्थापन अनुवासन और स्नेहपान का विधान बताया है। ये देखो नीचे लिखा है अभ्यंग निरूप अनुवासन स्नेहपान, ASAN आसन, आसन चिकित्सा बताइए। और ऊपर आम दोष की चिकित्सा बताते हुए कहा इन्होंने, इसमें क्या बताया था? अपतर्पण, और पहला अपतर्पण आम दोष की चिकित्सा है तो लिख लो यहाँ पर, अपतर्पण प्लस हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, या हेतु व्याधि विपरीत औषध अर्थकारी चिकित्सा, विपरीत वैसे तो अर्थकारी ऐसे चलेगा, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, चाहे औषध हो, चाहे अन्न हो, चाहे विहार हो। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 पे अशित खादित पीत लीड च कौतुम विवच्यते। 4 प्रकार के भोजन का वर्णन किया है, अशित, पीत, लीड और खादित। 17 नंबर श्लोक नाभिस्त अंतरम जन्युत अमाशयति स्मृता। अमाशय का रेफरेंस मिलता है नाभि और इसके स्तन के अंदर, नाभि स्तन अंतर जन्युत अमाशय, अमाशय का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्तनों और नाभि के बीच में जो स्पेस होता है उसको अमाशय कहते हैं। अमाशय का रेफरेंस यहाँ पर ऐसे लिख लो, कुक्षी वाले अध्याय में अमाशय का रेफरेंस आता है, याद रहेगा आपको। कुक्षी वाले अध्याय में अमाशय का वर्णन, कुक्षी के अध्याय में अमाशय का वर्णन मिलता है। विसूचिका में लहसुन आदि वटी बाय वैद्य जीवक, वैद्य जीवक, विसूचिका में लहसुन आदि वटी का प्रयोग होता है बाय वैद्य जीवक। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, तीसरा चैप्टर